नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमगणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए संदीप जी। और मैंने ये मैप इसलिए लगा कर रखा हुआ है क्योंकि आज एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप हुआ है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कुछ उसी स्टेटमेंट के स्टार्ट करूंगी। संदीप जी, आज ये टॉपिक आपने चूज किया है और मैं चाहूंगी कि आप लीड लें आज के टॉपिक में। ओवर टू यू जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और साथ में एक फोटो लगी हुई है भारत के मैप की। और मैं सही बताऊं, भारत के अंदर के लोगों को ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बचपन से हमने भारत का यही मैप देखा है। भारत को ऐसे ही देखा, हम ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही जानते हैं। लेकिन समस्या आती है तब जब अमेरिका या दुनिया में या कई लोग जैसे गूगल पे जब मैप सर्च करते हैं या बाहर से सर्च करते हैं, तो भारत का मैप ऐसा नहीं दिखता था। वो पीओजेके और वाला हिस्सा जो है एक्साई चिन्ह का, वो काट के रखते थे। तो अब यह मैप भारत के अंदर से नहीं रिलीज हुआ है, यह मैप अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुआ है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने एक बार यह ताकीद कर दी है कि यह पीओजेके का जो पूरा हिस्सा है, गिलगित बाल्टिस्तान और इत्यादि, यह सब भारत का ही है। इसमें हमारे लिए अच्छी बात क्या है? वो उन्होंने मान लिया तो क्या हो गया, हम तो मान ही रहे थे। एक्चुअली में जमीन हमारे पास नहीं है, कब्जा किसी और का है। वो उसको पाकिस्तान के पास कब्जा है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर का जितना कश्मीर दिखता है, वह फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में। वो नेहरू जी चले गए थे सीज फायर करा के, वरना तो सब कुछ अपने ही पास था। खैर, इशू इज कि पाकिस्तान किसकी शह पर आगे बढ़ा था, क्लेम किया था, और आज भी पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है? उसके कश्मीर के क्लेम पर। हमेशा से अमेरिका का ही उसको पूरा पूरा सपोर्ट मिला। कश्मीर पर जो उसका क्लेम था, वह अमेरिका की इच्छा थी। अमेरिका की इच्छा इसलिए थी, एक इनका प्लान था अमेरिका का 2020 तक। मुझे नहीं, राहुल गांधी के आसपास के चंटू बंटू बोलते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। भारत का बाल्कनाइजेशन इन लोगों का भी पुराना प्लान था, और ये कर डालते। इन्होंने दुनिया में बहुत सारे देशों को ऐसे इस तरीके से तोड़ा है, नए नए देश बनाए हैं, वहां पे इंसर्जेंसी वगैरह करके। ये अभी भी कर रहे हैं। भारत भी इनकी आंख में खटकता है। जैसे बार बार हमने कहा, हिंदू सभ्यता और भारत एज इतना बड़ा देश हमेशा से खटकता था। इनका एक प्लान था कश्मीर को लेकर, कि पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर और भारत के हिस्से का कश्मीर लेकर एक नया देश बनाएंगे। आपको याद होगा 2004 में सोनिया काल के दौरान, उसके बाद जो सेपरेटिस्ट थे कश्मीर के, उनकी मेन स्ट्रीमिंग होने लगी। उनको दिल्ली बुलाया जाने लगा, उनको यासीन मलिक साहब कहा जाने लगा। उस गिलानी से यहाँ से मिलने के लिए मणिशंकर अय्यर और विनोद शर्मा जैसे लोग जाते थे, और सेपरेटिस्ट को कि भाई ये कश्मीर में शांति बना के रख सकते हैं इन्हीं लोग के हाथ में। पैरेलल गवर्नमेंट्स थी वहां पे कांग्रेस की सरकारें थी, पीडीपी की सरकारें थी, उमर अब्दुल्ला की सरकारें थी। लेकिन ज्यादा जो है पैरेलल गवर्नमेंट के रूप में गिलानी और इन लोगों को अहमियत दी जाती थी, पैसे वैसे भी दिए जाते थे। यही लोग इस समय कश्मीर पर कब्जा करके रखे हुए हैं। ये मेन स्ट्रीमिंग थी। आप सोचिए, दिल्ली बुकर प्राइज विनर जो है अरुंधति रॉय या प्रशांत भूषण जैसे लोग जो कह रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, यानी सेपरेटिस्ट को ही दे देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा माहौल बनाया जाने लगा था, और भारतीय जनता को यह एहसास दिला दिया गया था कि कश्मीर अब आपके हाथ में नहीं। सेना भी वहां कुछ नहीं कर सकती है। सेना पर पत्थरबाजी के या सेना को किस तरीके से प्रताड़ित करते हुए फोटो आती थी, वीडियोस आते थे। कमिंग बैक टू दिस, कि ये सारा काम होता था किसकी शह पर? अमेरिका की शह पर। क्योंकि उसको यह पूरा क्यों चाहिए था? इस इलाके को एक छोटा सा देश बना के वो अपना एक एयरबेस बना लेता, फिर यहाँ से चाइना हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, सब पर अपनी नजर रखता। जैसा उसने पाकिस्तान में एयर बेसेस और न्यूक्लियर बेस लगाकर रखकर ये भारत को और ईरान को कंट्रोल करने की, मॉनिटर करने की कोशिश की। अब सोचिए इस प्रक्रिया में, इस मैप के होने में, अमेरिका को यह मान लेने में सबसे बड़ा रोल है ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर ने जिस प्रकार से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक ट्रंप की हालत ठीक नहीं हुई है। वो लगातार बड़बोलापन जो उसका शुरू हुआ जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने अमेरिकन न्यूक्लियर बेसिस जो पाकिस्तान में थे उनको डिस्ट्रॉय किया, उन पर एक बहुत बड़ी गाज गिरा दी जो उसको हवा भी नहीं लगी।
सो इट वाज अ बिग डिफीट फॉर देम। अब इस इलाके में अमेरिका की नहीं चलती, उतनी नहीं चलती। दूसरा, भारत ने अपने अंदरूनी सिस्टम्स ठीक कर लिए हैं। अब यूएस एड तो नहीं आ रहा, तो लेकिन यहाँ पर फंडिंग वंडिंग जो करके, जो भारत के इससे अंदर से लोगों को उद्वेलित करके सड़क पर लाकर जिंजी वाला रिवॉल्यूशन कर, वो सब भी नहीं हो पा रहा। तो ना अंदरूनी डिस्टर्ब कर पा रहे हैं, ना बाहरी तरीके से डिस्टर्ब कर पा रहे हैं। तीसरा, भारत एक के बाद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करता जा रहा है, अपनी इकोनॉमी मजबूत करता जा रहा है, अपने डिफेंस को मजबूत करता जा रहा है। तो अब भारत के क्लेम को मानने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं। यहाँ पर भारत ने साबित कर दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पास अब लाठी बड़ी वाली है, हमने बगल वाले पाकिस्तान को भी पीट दिया है। प्लस पाकिस्तान खुद अपने बलूचिस्तान को लेकर परेशान है, या ऊपर से अफगानिस्तान से एंगेज्ड है पूरी तरीके से। उसके सैनिक लेफ्ट राइट सेंटर मारे जा रहे हैं, इस्लामाबाद में बम फट रहे हैं, शिया मस्जिदों में। तो वो ऑलरेडी ट्रबल्ड है। बांग्लादेश के भी थ्रू जो करने का प्रयास किया गया वह भी नहीं हो पा रहा। बांग्लादेश भी इंटरनल टर्मोइल में ज्यादा फंसा हुआ है कंपेरेटिव टू कि वो भारत को कुछ परेशान कर सके। 2 साल से तो चल रहा है कि इंटरनली ही उनका अभी पॉलिटिक्स नहीं। इस्लामिक लैंड जो भी होगा उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, और वो कुछ होता भी नहीं उनका। और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप, दूसरे ग्रुप तीसरे ग्रुप को सत्ता कंट्रोल करने के लिए मारता रहता है, काटता रहता है। तो बांग्लादेश उस मोड पे आगे जा चुका है। रही बात, हम इस मैप को और बहुत ध्यान से देखें तो इस समय जो बांग्लादेश दिख रहा है, आप सोचिए वो एक, मतलब क्या किसने ये टर्मिनोलॉजी दी, घटिया बात कही कि वो चिकन नेक भारत का, कि उसको कभी भी तोड़ सकते हैं। ये किस मानसिकता से ये नाम दिया गया होगा उस गलियारे को जो नॉर्थ ईस्ट में हमको लेकर जाता है। और क्यों नहीं, जब ये भारत बट रहा था, जब बांटा जा रहा था, तो नेहरू ने इतना ही पतला गलियारा क्यों चुना? जब जमीनें बट ही रही थी तो अपने लिए थोड़ा सा, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए कितना बड़ा पेन पॉइंट किया क्रिएट किया जा रहा है? खैर, नेहरू ने तो आसाम भी देने की बात कर दी थी, वो तो पीएम ने संसद में भी कह दिया है, उसको एकदम हिस्टोरिकल प्रूफ से प्रखर श्रीवास्तव भाई लोग सबने दिया हुआ है कि उसने आसाम देने की बात कर दी थी। तो वो तो भला वो बारदोलाई जी का जिन्होंने आंदोलन करके भारत में रखा। बलूचिस्तान और कलात स्टेट भी सब भारत में आना चाह रहे थे, इन्हीं लोगों ने दे दिया। नेहरू ने कहा बहुत दूर है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जो फ्रंटियर गांधी थे, उन्होंने कहा था कि यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, भेड़ियों के सामने परोस दिया तुमने हमें। जबकि वो भारत में मिलना चाहते थे, हिंदू समाज के साथ रहना चाहते थे। सेकंड, नेहरू के समय का भारत का मैप देखेंगे आप, तो आपको उसमें गोवा भी नहीं दिखेगा, आपको उसमें सिक्किम भी नहीं दिखेगा। इस तरीके से नेहरू ने क्या भारत लिया था, वो कैसे कैसे बनाया गया, कैसे, वो तो भला हो सरदार पटेल का। नहीं तो नेहरू के समय का मैप पता नहीं क्या ही होता, कितने टुकड़े होते, कितने छिन्न भिन्न होता, हमें समझ में भी नहीं आता। तो भला हो सरदार पटेल का और हिंदू रियासतों का, जिन्होंने भारत में मर्ज होके एक होना स्वीकार किया। सेकंड, उसमें एक होने के लिए सबसे ज्यादा जो जिनके बेचैनी थी, जो भारत में नहीं जुड़ना चाह रहे थे, वो सबको पता है, वो रेटोरिक हो जाएगा कि वो 3 मुसलमान राजा थे, वही लोग को ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि भारत में नहीं मिलना है, बाकी सब लोग इजीली मिल रहे थे। हरि सिंह भी भारत में सशर्त, बिना शर्त के कश्मीर जो है भारत में जोड़ रहे थे। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को बनाने के चक्कर में ये सब किया था। खैर, कमिंग बैक टू दिस मैप, ये मैप एक काल को, एक चक्र को पूरा करता है कि भारत ने जो बात कही वो दुनिया ने मानी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के क्लेम को अमेरिका ने तज दिया है कि ये तुम्हारा क्लेम यहाँ पर नहीं बनता है, ये भारत का है। और बात सिर्फ इतनी से नहीं है, बात यह है कि जब आप विदेशों से कहीं बाहर जाएंगे, तब गूगल मैप खोजेंगे, देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि अब सबको ये ताकीद चली गई होगी, सारे ही प्लेटफॉर्म्स को, जो जो मैप बनाते हैं, मैप रिप्रेजेंट करते हैं, कि अब आप भारत को ऐसे ही दिखाएंगे, दुनिया दिखाएगी। पहले नहीं होता था ऐसा, अब दुनिया This दिखाएगी। is a जिससे very क्या big होता है, this is a big achievement, big achievement. क्योंकि across the world जितनी भी maps बनवाने वाली companies है, now they're going to follow this. अभी कोई सर कटा दिखाता, कोई हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट कटा हुआ दिखाता था, मतलब अलग अलग तरीके के मैप्स आते थे। हम तो फॉलो करते हैं जो ऑफ इंडिया बनाती है, बट अक्रॉस द डिफरेंट कंपनी, और जो गूगल में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है संदीप जी, अगर आप देखेंगे गूगल है, गूगल से रिलेटेड बहुत सारे मैप की रिलेटेड जो कंपनी, now they will all be forced to follow one system and that is this one. So uniformity, homogeneity जी। सबसे मेन बात यह है गायत्री जी की, इस पे अब आपका पीओजेके पे जो क्लेम है वो वैलिड, ठीक है, उसको
हम लोग कहेंगे अगर हमारा तो अमेरिका माने चाहे ना माने, आप सोचिए ट्रेड एग्रीमेंट का यह भी एक नेगोशिएशन का पॉइंट रहा होगा कि आप हमारा पीओके पर क्लेम मानेंगे और आप उसको करके दिखाएंगे, आप उसको अपनी तरफ से दिखाएंगे। तो नेगोशिएशन सिर्फ ट्रेड की नहीं हुई है यहाँ पर, यहाँ हर प्रकार की नेगोशिएशन हुई है और कितने कितने क्लेम्स फ्री ट्रेड के सिलसिले में। आपने चलिए फ्री ट्रेड है, पैसा आएगा जाएगा, सामान आएगा जाएगा, आप सर्विसेज देंगे, प्रोडक्ट देंगे, गुड्स देंगे, किस सेक्टर को कौन देगा, भारत कुछ एक्सपोर्ट करेगा, अमेरिका कुछ हमें एक्सपोर्ट करेगा, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। बट यहाँ पर बात उससे आगे की गई है। भारत ने अपनी सीमाएं, मोदी जी की सरकार ने कम से कम यह कार्य तो किया है कि भारत की सीमाओं को निर्धारित किया है। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं वो नहीं थी, तो बहुत सारे गांव एक्सचेंज करके कभी उनका हिस्सा हमारे में था, हमारा हिस्सा उनके में था, नदियां हैं वहां पर, तो वो उसकी सीमा निर्धारित की। चाइना के साथ क्या है हमारा, गलवान में और बाकी जगह क्या चल रहा है, एक ही शर्त है कि सीमाएं निर्धारित होंगी 2014 या 2012 में, जो जहां था वो ऐसे रहेगा। कुछ इस प्रकार से है वो, डिफेंस एक्सपर्ट बेहतर बताते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है। सीमाएं निर्धारित होंगी, सीमाओं पर अब कोई बवाल नहीं होगा, सीमाओं को लेकर कोई बवाल नहीं होगा अननेसेसरी। ये बहुत बिल्कुल बार भारत ने अपनी तरीके से क्लियर कर दिया है, मोदी सरकार ने पर्टिकुलरली किया है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि ये, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैप हम और आप देखेंगे ना, तो हमको आपको कुछ, या भारतीय लोग नॉर्मल देखेंगे तो रहेगा। उन्हें लगेगा कि क्या है, नॉर्मल है, तो ऐसे ही तो हमने देखा है, बचपन से पढ़ा भी हमने ही। हमने इसी मैप पे तो नदियां बनाई हैं, पहाड़ बनाए कि ये माउंटेन रेंज यहाँ है, ये नदियां यहाँ पर है, ये इस तरीके से है। पर ये मैप यूएस की तरफ से है। अब बताइए, अब कोई ये क्या कहते हैं, अब कांग्रेसी सब तो नहीं बोल रहे कि यूएस ने क्यों रिलीज कर दिया तुम्हारा मैप, या यूएस ने क्यों रिलीज किया है तो उसकी क्या अहमियत है। अभी तो बहुत हल्ला कर रहे थे कि यूएस ने ट्रेड एग्रीमेंट में 18% टैरिफ कर दिया है, तो तुम वो क्यों अनाउंस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। इसकी अहमियत जब अच्छा होगा तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब दुनिया से आप अपनी बात मनवा लेंगे तब सब लोग को सांप सूंघ जाएगा। और कुछ हल्का सा कमी मिल गई तो ये क्या मतलब, आजकल बुद्धि चल गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बहुत लोगों को। भाई अच्छा जो हो रहा है उसकी भी तो बात करनी चाहिए ना। जो आपके साथ अच्छा हो बिल्कुल रहा है, भारत के साथ अच्छा हो रहा है, आप, भारत अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। आपका आत्मविश्वास कैसे जागेगा जब देश का, आप देखते हैं कि देश बेहतर हो रहा है, देश अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, देश नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो उस पर बात होना, उसको मानना जानना भी तो आवश्यक है ना, कि हर दिन एक नया मुद्दा लेके जो आदमी घुस पड़ेगा कि नहीं नहीं, इसमें कमी है, उसमें कमी है, यहाँ कमी है, वहां कमी है। जितनी कमियां जी। 2004 से 14 के बीच में थी भाई साहब, अगर वो वापस से जीने को मिल जाए तो माथा नोच लेगा, अपना बाल पकड़ के नोचेगा आदमी। जी, कहते जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, अपनी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे आप सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर